मित्रों, भाई और बहनों, कुछ लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि आप इस उम्र में भी जो है एक्सरसाइज करते हो, अब क्या करना है, भगवान का भजन करो। या फिर जो लोग हैं जो स्वस्थ हैं उन्हें वो कहते हैं कि भाई जब उनसे बात करते हैं कि भाई कुछ जो है समाज सेवा के लिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, या जो है मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्सरसाइज कीजिए, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हमारी कमाने खाने के दिन हैं, ऐशो आराम करने के दिन हैं। ये बातें मेरी समझ से परे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन से आप पैदा हुए हो, अगर मुझे पैदा होने का मतलब जो तो बुद्धि नहीं होती है, जब आप समझने लायक हो गए तभी से ईश्वर का भजन कर सकते हो, तभी से जो है आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, तभी से अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए आपको जो है काम कर सकते हो, तभी अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हो, तभी आप ईश्वर की आराधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी से अपनी एक रोटी भी कमाने की, आप कोई काम करने के लिए किसी सामान्य उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती। क्या मेरी उम्र हो गई तो मैं खाना छोड़ दूँ, मेरी उम्र हो गई तो मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दूँ, मेरी उम्र हो गई तो मैं सारे नित्य कर्म को छोड़ दूँ? अक्सर कर इसी उम्र के संख्याओं के नंबर के चक्कर में लोग अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का विनाश कर बैठते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा जो है उसकी परेशानी उठाते हैं। नंबरों के चक्कर मत पड़िए, उम्र एक नंबर है और कुछ नहीं है। संख्या को मत गिनिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ मतलब स्वादिष्ट और जो है का अच्छा भोजन लीजिए और उसे पचाने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ भी कहता है कहें, आप अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, किसी चोरी नहीं कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। तो मेरे बंधुओं, मैं इस बात को जो है बिल्कुल डिनाई करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करें। जय हो। अब जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ, आज 5-6 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी एक्सरसाइज से रिलेटेड, आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ और वही जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सर्वप्रथम एक साधारण सा मैं आपको जो योगा करता हूँ, मैं साधारण से करता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं करता जिससे आपको बॉडी को पेन हो या जिससे आप न कर सको। वन, टू, थ्री, फोर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये बड़ा साधारण सा पीटी है, लेकिन शरीर का पूरा मूवमेंट होता है। दूसरा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये दोनों जो पीटी आप 5-5 बार करिए, आपको काफ़ी इससे शरीर की एक्सरसाइज होता है। 1, 2, 3,
4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4.
ये पंजों के बड़े खड़े हों, पंजे बल एडी अदर रहें और इसको अब घुटनों को मूवमेंट दीजिए इस तरीके से। इससे आपकी पिंडलियों में और एड़ियों में जो दर्द होता है वो कम हो जाएगा। इससे आपके घुटनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और घुटने आपके स्वस्थ होंगे। आपके जो बैठ के करने वाली जो आसन हैं जो बैठ के किए जाते हैं उनको करेंगे। ये डिस्क के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पैर को इस तरीके से कीजिए, दूसरा पैर यहाँ जंघा से मिलाइए और अब इस बॉडी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट पैर को जो है इस तरीके से कीजिए, इसे यहाँ लाइए, अब राइट में लेके जाइए बॉडी को। इसके लिए आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं रहती है। पैरों को इस तरीके से जोड़े और ये बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज है ऐसे। अधिकतर लोग जो 40 से 45 एज के बीच में होने शिकायत होती है और उसकी वजह से दिक्कत रहती है, प्रोसेस की शिकायत होती है। अगर जो वो कंटिन्यू करते रहें 5 या 10 मिनट 2 मिनट जो भी है करें तो वो शिकायत दूर। आओ हमारी माताओं बहनों को, कुछ भाइयों को भी जिसकी शिकायत रहती है और मैं एक छोटा सा वो बता रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत उन्हें नहीं आने वाली है। जिनको है वो भी कर सकते हैं। सीधे बैठें, पालती मारें
और जो माताएं बहनें हैं वो 1 फीट ऊंचे किसी जो है आसन पर बैठे, जमीन से 1 फीट ऊंचा हो और उस पर दोनों पैर खुले, उनके लिए लाभदायक तब। और जो घर में आटा पीसने वाली जो व्यक्ति रहती थी, जिससे आटा पीसती थी माताएं बहनें पीसा करती थी, हमारी पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अब भी हैं कुछ घरों में गाँव में, या दाल दलने के लिए है, तो वो जो प्रक्रिया है उसे अपनाएं। इसमें क्या है, आपके जो हाथ के जोड़ हैं, नीचे रीढ़ की हड्डी है, ये सारी मूवमेंट। हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा, माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सभी के लिए, कंधों के लिए और कमर के लिए। जो पहले मथानी होती थी, जो हाथ से दूध को मथा करते थे, मक्खन निकालते थे दूध से, जो जो एक्सरसाइज थी उसे करिए, उसमें बहुत लाभ होता है। इसमें देखोगे आपकी रीढ़ की हड्डी भी मूवमेंट कर रही है, आपके कंधे भी मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी कोहनी भी मूवमेंट कर रही है। तो इसमें अच्छी एक्सरसाइज होती है। गर्दन के लिए, जो भाई गर्दन की शिकायत से, देखो गर्दन एक मेन मूवमेंट होता है और इससे काफ़ी दिक्कतें लोगों को आती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो ठोड़ी है, अपनी ठोड़ी को यहाँ पर लगाते हो आहिस्ता आहिस्ता, इस तरीके से घुमा, फिर उल्टा, एक बार दाएं और एक बार बाएं। फिर उसके बाद में गर्दन को आपको ले जाना एक तरफ, बाईं तरफ, और दूसरे फिर दाएं तरफ। केवल 2 बार। फिर गर्दन को गर्दन के लिए इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी रहती है, अगर जो आप डेली करते हो। अब कुछ मूवमेंट हाथों के लिए, बैठे बैठे जो हमारे भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, कमज़ोर शरीर है या बीमार हैं, किसी भी उम्र के हैं लेकिन कमज़ोर शरीर है, खड़े हुए एक्सरसाइज नहीं कर सकते और उनको खाना पचाना जरूरी है, तो वो भोजन पचाएगा जब भी एनर्जी मिलेगी, तो वो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया, इसको करें, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। दूसरा, हाथों को इस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए लाभदायक है। तीसरा, ये करते हैं जो बुजुर्ग भाई बहन हैं उनके लिए, या जो कमज़ोर हैं उनके लिए, जो खड़े खड़े नहीं कर सकते, लेकिन जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे जब तक भोजन पचेगा, इसलिए ये छोटी मोटी एक्सरसाइज उनके लिए आवश्यक है। अब ओ
विशेष जो है का मतलब स्थितियों में विशेष आसनों पे आप ओम का उच्चारण करिए, आपकी जो एक्सरसाइज है उससे, और इसको दोनों मिलाकर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सामने, आप अचंभित रहेंगे। अब नाक, कान और जो है लंग्स के लिए, आँखों के लिए जो विशेष सुविधा है उससे आप जो है करिए। सबसे पहले आप कानों को बंद कीजिए, फिर आँखों को बंद करना है, अब नाक को बंद करना और 5 बार ओम का उच्चारण करना है, जितनी आपके अंदर का करना। ओ जो थायराइड या नजले के मरीज हैं या जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, जिन्हें फेफड़ों से संबंधित कोई भी दिक्कत है, वो इसको करें, बहुत राहत मिलती है। आप यकीन मानिए, करिए, विश्वास मत करिए, करके देखिए और देखिए। अब आपकी नाक के श्वसन क्रिया के लिए कम से कम 5 बार, एक नाक के जो है नथुने को बंद करें और दूसरे से जो है उसी से सांस लें, उसी से छोड़ें। फिर दूसरी बार इस तरीके से दूसरी बार दूसरे से प्रक्रिया करें। फिर क्या करें, एक से सांस लेना, खींचना है आपको, दूसरे से छोड़ना। जिस दिन से मैंने इस प्रक्रिया को 2-3 मिनट का योगा है, जिस दिन से इसे करना शुरू किया है, सर दर्द की बिल्कुल समस्या जो है का सॉल्व हो गई है। सर दर्द बिल्कुल नहीं रहता किसी प्रकार। अब पेट से जो परेशान है, एक छोटी सी क्रिया है, आप इस करिए, पेट को अंदर बाहर जो है का मूवमेंट देना है। इससे आपकी पाचन क्रिया भी बढ़ती है और पेट से संबंधित रोगों में भी आपकी छुटकारा मिलता है। अब लेट के जो करने वाली वो है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैं करता हूँ, सीधे लेट, हाथों को बिल्कुल जो है जमीन पर सटे हुए, हथेलियाँ मिली हुई जमीन से, एड़ी और पंजे मिले हुए। अब आपको क्या करना है, पंजों को बाहर की तरफ खींचना है, फिर अंदर की तरफ खींचना है। इसलिए जो पैर की नस मांसपेशियां हैं, उनका तनाव कम होता है। आप हाथों को नीचे उठाएं, ऊपर ले जाएं और बिल्कुल जमीन के साथ
हथेलियों को मिला दें तो बहुत अच्छी बात है। मिलाएं और फिर ऊपर उठाएं। फिर इस तरीके से सामने की तरफ हथेली को रखें, फिर उठाएं, फिर ले भी जाएं और फिर हथेलियों को जमीन से मिलाने की कोशिश करें तो फिर ले आए। आप हथेलियों को जमीन के साथ ही रखना है। बाएं पैर को दाएं पैर को बाईं तरफ ले जाना, तो उसके अंगूठे से जमीन को टच करना है। हथेलियां हाथों की दोनों मिली रहें और दूसरा पैर एकदम सीधा रहे। ध्यान रहे दोनों कंधे जमीन से छूते रहें, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, हथेलियां जमीन से छुई रहें और पैरों को मूवमेंट करना है केवल। अब आपको क्या करना है, हथेली के पैर जोड़ते रहेंगे, जमीन से मिले रहेंगे। अब आपको हाथ उठाना है, दायां पैर हाथ उठा के बाईं तरफ जमीन को छूना है, कंधे जमीन से मिले रहें और दूसरे हाथ की हथेली जमीन से रहे, पैर बिल्कुल सीधे रहे, गर्दन सीधी रहे। इस तरीके से आपको छूना है। अब दूसरे हाथ को उसी पोजीशन में लेना और फिर इससे जमीन को छूना। अब आपको ऐसे ही लेटे लेटे गर्दन को दाईं और बाईं तरफ घुमाएं। अब क्या करना है, सीधे लेटे लेटे हथेलियां जमीन पे बिल्कुल मिली हुई, कमर जमीन से मिली हुई, कंधे बिल्कुल जमीन से मिले हुए, सीधे, गर्दन एकदम सीधी, दाएं पैर को उठाएंगे ऊपर और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप अब डाउन कर लीजिए, फिर दूसरे पैर को उसी स्थिति में। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा के 90 डिग्री का कोण बनाना, कमर के साथ में, कमर बिल्कुल जमीन से मिली हुई, हथेलियां जमीन से छूटी। अब पैरों को फिर दोबारा उठाएंगे, 90 डिग्री कोण पर ले जाना। देखिए, अब घुटनों को मोड़िए, फिर सीधे कीजिए, फिर मोड़िए, फिर सीधे कीजिए। अब यहाँ से आपको पैरों को घुटनों को सीधा रखते हुए और आपको बैठा होना है। अब मिनट या
2 मिनट वीरासन पे बैठें। ये भी एक तरीके से एक्सरसाइज भी है और आपको राहत भी देगा। उसके बाद एक पैर को पीछे ले जाएं, दूसरे पैर के उस पैर, एक पैर को बिल्कुल सीधा कर दें और दूसरे पैर को मुड़ा के गर्दन को ऊपर उठाएं और पूरा वजन इस घुटने पे होने के बाद सेम प्रक्रिया दूसरे पैर के लिए अपनानी है आपको। अब यही दाएं और बाएं पैर के लिए कर सकते हैं। अब पेट के बल आपको सीधा लेटना है। पैर के बल लेट जाइए, एड़ियों और पंजों को मिलाइए। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपको शरीर को ऊपर करना है। अब एक पैर को मोड़ें और इससे पकड़ें, फिर दूसरे को मेरे भाइयों, उम्र उन पे हावी होती है जो रियल में आलसी होते हैं, जो करना नहीं चाहते और उम्र को अपने आराम पाने के लिए उम्र का बहाना लेते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी दूसरे को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। तो अगर जो आपको भी स्वस्थ रहना है तो आप भी थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रयत्न करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। और एक्सरसाइज करने के बाद कभी भी एकदम से न कुछ खाएं न पिएं और ना ही एकदम से शरीर को आराम दें। मेरे भाइयों,
उम्र क्यों जो है हावी होती है लोगों पे? इसीलिए हावी होती है कि लोग कुछ करना नहीं चाहते और उम्र का बहाना करके आलस से घिरते चले जाते हैं और फिर दुनिया भर की बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन अगर जो आप चाहो तो जब तक का जीवन है, मैं ये मानता हूँ कि भाई जीवन बहुत हकीकत है, मरना सबको है, लेकिन आप कुड़ के मरना चाहते हो या एक स्वस्थ जीवन जीते, तो ये आवश्यक है कि आप अपने आप को स्वस्थ जिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। मेरा तो देखो मानना यही है, आपकी अपनी इच्छा है कि आपका क्या है। जय प्रकृति, जय हिंद।